गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे मेरे नारायण के भक्तों, आइए हम लोग प्रभु की कुछ वंदना करें। आज गुरुवार है, भगवान विष्णु का दिन है, इसलिए जो है उनकी हम लोग बार बार वंदना करें। कहते हैं कि भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री राम जो है एक बार जब गंगा के तट पर जो है केवट से नाव की मांग कर रहे हैं कि हे केवट, आओ भैया हमको उस पार उतार दो, मुझे उस पार जाना है। तो विनती करके भगवान जो है केवट से नाव मांगते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जो है कवितावली भी उनकी रची हुई एक पुस्तक है। उस कवितावली में बहुत प्रेम से भगवान श्री राम केवट से नाव मांग रहे हैं, जो इस प्रकार है। आइए इस कविता को पढ़ा जाए, अब प्रेम पूर्वक उसका श्रवण किया जाए। करें कि रावरे दोष न पायन को, पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। केवट कहता है कि भगवान श्री राम, मैंने सुना है रावरे दोष न पायन को, कि आपके जो है चरण कमलों का कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। कहा कि आपके चरण कमलों की धूली का प्रभाव है, वही बहुत बड़ा प्रभाव है। सो रावरे दोष न पायन को, पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। हे नारायण, आपके चरण कमलों का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आपके चरण कमलों के रज का जो महत्व है वह बहुत अधिक है, मैंने सुना है। क्या सुना है? सो आइए दूसरी पंक्ति में देखें। कन के पाहन ते बन बाहनु, काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। कहेंगे पाहनु जो वह तो सुनते हैं कि पत्थर जो है आपके चरण रज को छूते ही नारी अहिल्या बन गई। तो कहता है केवट कि जिसके स्पर्श से अहल्या पत्थर से जो है सुंदर स्त्री हो गई, तो उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन सी बड़ी बात है। ये तो काठ की बनी हुई है, और जो है क्योंकि पत्थर की अपेक्षा यह काठ का नाव अत्यंत कोमल है और जल उखाई रहा है, इसमें पानी भी लगा हुआ है। पानी लगने से और अत्यंत जो है या तो कोमल हो गया है। और पत्थर को जब जो है आपका चरण रज स्त्री बना सकता है, तो नाव का क्या होगा मेरे स्वामी, मेरे जो है प्रभु। और पावन पायल पखारी के नाव चढ़ाई हूँ, आयसु होत कहा है। कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को पखार कर ही उस पार उतारूंगा। आयस होत कहा है, आपकी क्या आज्ञा है मेरे मालिक, सो आप बताएं। देखिए इसमें भक्तजन प्रेम जो है भरी हुई है। केवट बार बार जो है भगवान से जो है प्रेम की बातें कर रहा है। उसने सुना है कि अहल्या जो है पत्थर बनी हुई थी, और प्रभु के चरण कमल का जो रज पड़ते ही वह स्त्री के रूप में बदल गई, उसमें परिणित हो गई। इसलिए उसको डर लग रहा है, इसलिए बार बार कह रहा है कि मैं आपके चरण कमलों को जो है धोऊंगा, तभी उस पार ले जाऊंगा। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं सो सुना जाए। तुलसी सुन केवट के बर बहन, तुलसी सुन केवट के बर बहन, हंसे प्रभु जान की ओर हा है। कह रहे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है केवट के वचनों को सुनकर प्रभु जानकी, माता जानकी की ओर, लक्ष्मण जी को देख करके ठहाका मारकर हंसने लगे कि कैसा केवट की भक्ति है। और इस भक्ति से प्रभु जो है प्रसन्न हो गए। कहने का मतलब है हे भक्तजनों कि प्रभु भक्ति ही हम लोगों की जो है सर्वोपरि है, और हमें जो है भगवान श्री राम का, साक्षात नारायण का जो है हरि स्मरण करना चाहिए।
उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में भी तो यही कहा है कि यह जो है आत्मा क्या है, आत्मा जीवात्मा और परमात्मा एक ही तो है, और यह माया के द्वारा जो है यह सब कुछ रचा गया है, भगवान की माया के द्वारा। तो आइए जो है कुछ गीता की बात करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यह बात कहा, सो हे भक्तजनों उसको हम लोग प्रेम पूर्वक सुने। कहते हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां, कहें कि भगवान जो है सभी प्राणियों में स्थित हैं, उनका वास जो है सब प्राणियों में है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कारण कि भगवान तो हर जगह विद्यमान हैं और अपनी माया के द्वारा सभी जीवों में जो है व्याप्त हैं। कारण कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। करें कि भ्रामयन भ्रमण कराता हुआ सर्वभूतानि सभी प्राणियों में यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा सभी जो है मनुष्यों को, सभी जो है नरों को जो है अपनी माया के द्वारा जो है इस जीव से उस जीव में भ्रमण कराते हुए रहते हैं। इसलिए भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भगवान सबके हृदय में हैं, यह जीवात्मा परमात्मा में जब समाहित है, तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जिससे हम लोगों का मंगल हो। तो हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार हरि स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आगे मैं उस प्रसंग को सुनाता हूँ जहाँ पर भगवान सुमंत्र महाराज जो है रथ को लेकर के अयोध्या नगरी पहुँचते हैं, तो वहाँ की स्थिति और भयानक हो जाती है। क्या होती है? तो आइए तुलसीदास जी महाराज इस दोहा में वर्णन किया, जो मैं आप सबको सुनाता हूँ। करें कि सचिव आगमन सुनत सबु विकल भयोर निवासु भवन भयंकर लागत्यहि मानहु प्रेत निवासु। करें कि जब जो है सुमंत्र महाराज जो है अयोध्या नगरी में जो है रथ के सहित केवल जो है पहुँचते हैं, तो अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं। कारण कि मंत्री को अकेला आया सुनकर जो है सारा रनिवास जो है व्याकुल हो गया और राजमहल जो ऐसा भयानक लगने लगा जैसे प्रेतों का निवास हो गया हो। भगवान श्री राम के बिना अयोध्या नगरी सूनी हो गई। कहने का मतलब यह है, कहना कि और उसके बाद जो है सुमंत्र महाराज व्याकुल मन से राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं, आइए इस दोहा में हम लोग सुने। कहना कि देख सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम सुनत उठयो व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहाँ राम। कहना कि देख सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम और सही सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहाँ राम। जब सुमंत्र महाराज जी ने जय जीव करके राजा दशरथ को प्रणाम किया, तो जो है राजा दशरथ अपने नेत्रों को खोलते हैं। कहते हैं कि मंत्री ने देखकर जय जीव कर दंडवत प्रणाम किया राजा दशरथ को। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के कहने लगे, बोले हे सुमंत्र, राम कहाँ हैं? तो यह सुनकर के सुमंत्र को बहुत बड़ा दुख हुआ और जो है फिर कहते हैं, राम कुशल कहु सखा सनेही अकह रघुनाथ लखनु बैदेही। कहते कि राम कुशल कहु सखा सनेही अकह रघुनाथ कहाँ बैदेही। हे सुमंत्र, मुझे बताओ कि श्री राम जो है हमारे पुत्र
राम कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं और वैदेही जानकी कहाँ है। तब जो है आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। करें कि तुम जो है उन लोगों को महल में ले आए कि जो है वो लोग जो है जंगल की ओर चले गए। जब यह बात जो है सचिव ने सुना तो उनके नेत्रों से आंसू छलकने लगे, जो है बारंबार जो है रोना शुरू कर दिए, व्यथित हो गए। और कहना कि शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, और शोक से विह्वल होकर के बारंबार जो है राजा दशरथ राम के बारे में पूछते हैं सुमंत्र महाराज से। कहु सिय राम लखन संदेशु, और कहते हैं कि ठीक है, जब वो लोग जंगल चले गए तो उन्होंने कुछ संदेश भी दिया है हमारे लिए, सो हे सुमंत्र हमको बताओ। राजा दशरथ बहुत दुखित हो जाते हैं और कह रहे हैं कि राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचति राउ। कह रहे हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणशील स्वभाव को देख करके राजा दशरथ जो है अत्यंत जो है मन में उनको चिंता हो जा रही है, बारंबार जो है उनका याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा दशरथ जो है सोच में पड़ जाते हैं, सोच करने लगते हैं कि हमारा पुत्र कैसा था, हमने क्या किया, अनर्थ हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो है हम लोगों को अगर दुख भी हो जाए तो बारंबार भगवान की विनती करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, जिससे जो है हमारा जीवन जो हमारे कष्ट, हमारे जीवन का कष्ट दूर हो जाए। अब देखिए राजा दशरथ जो महाप्रतापी राजा थे, फिर भी जो है अपने पुत्र के शोक में जो है उन्होंने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो आगे कहते हैं राजा दशरथ सुमंत्र जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहि पहुँचाऊँ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सति भाव। हे सखा, हे सुमंत्र, अब जो है जहाँ राम हों, जहाँ लक्ष्मण जी हों, जहाँ जानकी हों, वहाँ मुझे पहुँचाओ, नहीं तो यह मेरा प्राण पखेरु जो है अब उड़ना चाहता है, मैं अब जिंदा राम के बिना नहीं रह पाऊँगा। कहते हैं कि हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी जहाँ हैं मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। जब यह बात सुमंत्र ने सुना और नगर नारी ने, तब उनकी दशा और बिगड़ गई कि एक तो उन लोग जो है राजा राम के जाने से अत्यंत दुखित थे, अब महाराज दशरथ भी चलने वाले हैं, ऐसा वचन कहते हैं। अपार जो है दुखित हो गए लोग, जो है दुख सागर में डूब गए, सारी प्रजा और रनिवास जो है दुख में डूब गया। अब आगे कहते हैं कि हे, फिर भी जो है सुमंत्र जी जो है कह रहे हैं कि हे राजा, हे नृप, हे मेरे मालिक, भगवान राम ने क्या कहा है उनका संदेशा मैं लाया हूँ, सो कृपा करके सुना जाए। कहते हैं कि बिकल बिलो के मोहि रघुबीरा, अब बोले मधुर बचन धरि धीरा। बिकल बिलो के मोहि रघुबीरा, अब बोले मधुर बचन धरि धीरा। कहा कि जब राजा जो है राम जो है आपके पुत्र राम जो है मुझे विकल देखे कि सुमंत्र महाराज अत्यंत विकल हैं, तो उन्होंने मधुर वचन, अत्यंत प्रिय वचन धैर्यपूर्वक हमको कहा। क्या कहा भगवान? कह रहे हैं कि तात प्रणाम तात सन कहूँ, अब बार बार पद पंकज गहूँ। हे तात श्रेष्ठ, हे नरसेठ सुमंत महाराज जो है हमारे तात से, हमारे पिता श्री दशरथ जी महाराज से विनती करिएगा, विनय प्रेम पूर्वक कहिएगा, विनय विनम्रता से कहिएगा
और बार बार उनके चरण रज को पकड़िएगा, उनके चरण कमलों को पकड़िएगा और जो है क्या कहिएगा। कहते हैं कि राम जो है अत्यंत भी दुखित हो गए और कहने लगे कि करब पाय परि विनय बहोरी, अतात करिय जनि चिंता मोरी। और उनके बारंबार चरण को पकड़िएगा सुमंत्र महाराज, और मेरी तरफ से विनती करिएगा, बारंबार उनको समझाइएगा। क्या समझाइएगा? कहने कि बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कह रहे हैं कि आपके कृपा पुण्य से वन में मेरा मंगल होगा। मेरे पिता को बार बार हे सुमंत्र महाराज समझाइएगा, उनको कष्ट नहीं हो। कहिएगा कि आपका पुत्र वन में भी बड़ा मंगल से रहेगा और उनका जो है कुशल मंगल होगा, इसलिए आप पिताजी चिंता मत करिएगा, ऐसा आप उनको कहिएगा। और फिर जो है इस छंद के माध्यम से तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। हे भक्तजन, आइए प्रेम पूर्वक इसको सुना जाए। कहते हैं कि तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हों, प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हों। जननी सकल परितोष पर पाय कर बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतनु जहि कुशली रहि कौशल धनी। कह रहे हैं तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार के सुख पाऊंगा। तुम्हारे अनुग्रह तात, हे पिताजी आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से कानन जात में जंगल जाते हुए भी मुझे सब प्रकार का सुख मिलेगा, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। और प्रतिपाल आयस कुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हूँ। और कह रहे हैं कि आपके आयस का, आपकी आज्ञा का पालन करके मैं कुशल पूर्वक पुनः अयोध्या आ जाऊँगा। और जननी सकल परितोष परि पाए, कहने कि माताओं के पैर को बारंबार पकड़ करके उनको संतोष दिलाना सुमंत्र महाराज, और विनती करना, बारंबार हमारे तरफ से विनती करिएगा जिन्हें मेरी माताओं को कष्ट ना हो। और कहने कि तुलसी करहु सोई जतन, अहे सुमंत महाराज जो है आप उसी प्रकार से जतन करिएगा, जहि कुशली रहि, जिस प्रकार से मेरे पिता कुशल पूर्वक रहें। कौशल धनी राजा दशरथ मेरे पिताजी जिससे संतुष्ट रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आप उस तरह की बात करिएगा। कहे सुमंत्र जी ने कहा, हे राजा दशरथ, आपके पुत्र राम ने इस प्रकार का संदेशा दिया है। तब राजा दशरथ जो है मन ही मन उनको और चिंता हो जा रही है कि जो है मेरे कारण मेरे पुत्र को जंगल राज मिल गया, मेरा जीवन धिक्कार है। मेरे रहते हुए मेरा पुत्र जो है इस महल से जंगल की ओर चला गया। बारंबार राजा अपने को धिक्कार करते रहते हैं। और उसके बाद जो है तुलसीदास बाबा कहते हैं कि इस प्रकार कह करके अपार दुख महाराजा दशरथ को हो जा रहा है। और माता कौशल्या के महल में राजा दशरथ पहुँचते हैं। इस बीच जो है कैकेयी को बहुत बात कहते हैं, हाँ, और कहते हैं तुम्हारे कारण जो है यह अयोध्या अनाथ हो गई। और यह कहते हुए माँ कौशल्या के भवन में राजा दशरथ पहुँचते हैं, विलाप करते हैं, कारुणिक दुख हो जाता है। और इसी बीच जो है राजा दशरथ को उस अंधे की बात जो है, जो श्राप दिया था राजा दशरथ को, श्रवण कुमार के पिता माता जो अंधे थे उन्होंने जो है श्राप दिया था, वही जो है उनको जो है सुधि आ गई। तो कहते हैं कि बिलपति राव बिकल बहु भांति, अब भई जुग सरिस सिराती नराती। करें कि इस प्रकार से विलाप करते करते राजा दशरथ बहुत विकल हो गए, अनेकों प्रकार से विलाप कर रहे हैं, उनके विलाप का अंत ही नहीं है। अब भई जुग सरिस, और कहने एक एक क्षण जो है एक एक युग के समान बीतने लगा। सिराती नराती, और रात भी नहीं बीत रहा है, भयंकर रात्रि हो गई। होता भी है हे भक्तजनों, जब आदमी को कष्ट होता है तो जो है उसके समय का भी जो है बोध नहीं होता।
और वह भी कष्ट के कारण अत्यंत अधिक लगने लगता है। इसलिए कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपका जीवन मंगल हो। ठीक उसी प्रकार से राजा दशरथ की भी यही स्थिति है जो है। तब कहने कि तापस अंध साप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। और इसी बीच जो है उनको उस तपस्वी अंधे पुरुष और पत्नी का जो है श्राप की बात उन्हें सुधि हो आई, और कौशल्या माता को सब प्रकार से सुनाते हैं। कहते हैं कि हे कौशल्या, मैं एक बार जंगल में गया था जो है शिकार करने। उसी समय जो है राजा दशरथ को जो है आवाज़ सुनकर भी बाण जो है शब्दवेदी बाण उजानते थे, चला देते थे। तो जो करनी थी, जो होनी थी, वो हो गई। उसी समय उसी जंगल में श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो है पानी पिलाने के लिए घड़ा लेकर जो है तालाब में जल भर रहे थे। तो उसमें से आवाज़ निकल रही थी। वह आवाज़ मानो राजा दशरथ को लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। ऐसा सुनकर दूर ही से शब्दवेदी बाण चलाया, और वह श्रवण कुमार के जो है हृदय में लग गया। वो विलाप करते हुए जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन उसी समय राजा दशरथ पहुँचते हैं और उनको अपार दुख होता है। तो श्रवण कुमार मरते मरते कहता है कि हे राजन, इस जल को हमारे माता पिता तक पहुंचा दीजिए ताकि उनके प्यास बुझ जाएं। तो राजा दशरथ उस घड़ा को लेकर उन तपस्वियों के पास जाते हैं और हैरान होकर के देखते हैं कि वो लोग जो है, हे श्रवण कुमार कहाँ हो, पानी लाने गए थे, अभी तक नहीं आए। लेकिन राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर विनती किया कि हे ऋषिराज, हे तपस्वी, मैं पापी हूँ, मैं राजा दशरथ अयोध्या का हूँ। हमारे ही द्वारा आपके पुत्र का जो है वध हो गया है, और पानी पी लीजिए। यह सुनकर के दोनों पति पत्नी उनको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से, जिस व्यथा से मैं पुत्र शोक में अपने प्राणों को त्याग कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम हे राजा दशरथ, तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपना प्राण का उत्सर्जन करोगे। तो हे कौशल्या, उसी दिन का मुझे अब याद आ रहा है, और मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि तपस्वी का जो है श्राप है वह अमिट है, वो होकर ही रहेगा। इस प्रकार कहते हैं दशरथ महाराज फिर कहते हैं कि भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। करें कि इस प्रकार से सारे इतिहास को, सारे कहानी को राजा दशरथ कौशल्या माता को सुना दिए, और कहते हैं कि अब राम के बिना अयोध्या में रहना मेरा जीवन का धिक्कार है, मैं भी नहीं रहना चाहता। और सो तनु राखी करब मैं कहा, यही न प्रेम पनु मोर निबाहा। कहें कि अब इस शरीर को, इस जो है क्षणभंगुर शरीर को रखकर मैं अब क्या करूँगा, जब से मैं प्रेम के प्रण को नहीं निभा सका, अब यह जीवन बेकार है। इस प्रकार जो है बार बार व्याकुल हो गए, और कहते हैं कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जीवत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, हे रघुकुल के शिरोमणि राम, हे मेरे प्राण, करें कि हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीते। करें कि हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित चातक जलधर। धन्य हो तुलसीदास, कैसी उनकी विलक्षण जो है प्रतिभा है। कहते हैं कि हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ के समान जो है मेरे जो है राम, लक्ष्मण और जानकी, आप लोग कहाँ चले गए। इस प्रकार भगवान जो है राजा दशरथ विलाप करते हुए हैं, और यह कहते हुए राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघु बिरह, तनु परिहरि रघुबर बिरह,
राव गयो सुरधाम। इस प्रकार राजा दशरथ कहते हुए जो है राम राम कही राम कही राम राम कही, बारंबार राम राम कहते हुए राजा दशरथ तनु परिहरि अपने शरीर को छोड़ दिया और विरह में, भगवान के विरह में अपने शरीर को छोड़ दिया। राव गयो सुरधाम, और राजा दशरथ सुरधाम यानी जो है सुरलोक देवलोक चले गए। तो कहने का मतलब है इतनी भक्ति थी, इतनी प्रेम भक्ति थी, पुत्र प्रेम था राजा दशरथ को कि उन्होंने उनके विरह में जो अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है भक्तजनों, हमें बारंबार उस प्रभु परमेश्वर की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी महिमा अपार है। कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बारंबार ही कहता है, हे अर्जुन, तुम मोह को छोड़ दो, सभी धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके, मामेकं शरणं व्रज, केवल मुझे ही भजो, मेरी ही प्रभु भक्ति करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से, सभी कष्टों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, अर्थात छुटकारा दिला दूंगा। माँ शुचः, इसलिए तुम सोच मत करो, दुख मत करो। कहने का मतलब है कि जो हे मेरे भक्तों, हे मेरे राम के प्रिय भक्तों, भगवान का स्मरण करना, बारंबार करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री राम की महिमा जो है परम्पार है। कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरि जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ ज्यों चाहस उजियार। ज्यों चाहस, हे मनुष्यों, हे भक्तजनों, अगर आपकी इच्छा हो, आप यदि चाहते हो तो आपके जो है मन इस हृदय रूपी घर को उजाला कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरि, राम नाम रूपी मणि को, दीपक को, मणि रूपी दीपक को, जीह दे हरि द्वार, इस शरीर रूपी दरवाजे पर, जीभ पर जो है अपने उस दीपक को रखो। किस दीपक को? राम नाम मणि रूपी दीपक को अपने जीभ रूपी दरवाजा पर जो है रखो। और तुलसी बाहर भीतर हूँ, तुलसी आज कहते हैं कि अब भगवान का नाम जो इस प्रकार जपो तो आपका भीतर और बाहर सर्वत उजाला हो जाएगा। तो इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार हरि स्मरण करना चाहिए। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग में केवल एक प्रभु का नाम ही आधार है उस भवसागर को, इस भवसागर को पार करने के लिए। इसलिए हम लोगों को जो है इसका सुमिरण करना चाहिए, सुमिर सुमिर करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो और सभी दुखों का निवारण हो। तो हे भक्तजनों, आज की कथा यहीं जो है समाप्त होती है, यहाँ विराम होती। पुनः आगे मैं जो है अयोध्या कांड में प्रवेश करूँगा। हरि ओम तत् सत इति शुभम।